एक समय की बात है। एक नदी किनारे एक हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे फल उगते थे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। कुछ समय बाद एक बंदर उस पेड़ पर रहने लगा। वह बंदर उन स्वादिष्ट फलों को खाकर अपना पेट भरता और उस पेड़ की टहनियों पर कूद फांद करके अपना समय बिताता। यह बंदर एक अकेला बंदर था इस जंगल के इलाके में। अकेला होने की वजह से बंदर का कोई भी दोस्त नहीं था और बंदर को यह अकेलापन बहुत ही खटकता था। एक दिन एक डाल पर बैठकर बंदर ने देखा कि नदी में एक बहुत ही विशाल जीव तैरता हुआ उस पेड़ की तरफ आ रहा है। बंदर ने ऐसा जीव कभी भी नहीं देखा था और जिज्ञासा में आकर उसने उस जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस समय मछलियों की बहुत कमी हो गई है, इस वजह से मैं इस इलाके में कुछ खाने के लिए खोज रहा हूँ। बंदर दिल का बहुत ही अच्छा था। उसने सोचा कि इस पेड़ पर तो इतने सारे फल लगे हैं, मैं कुछ फल मगरमच्छ के साथ बांट लेता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ को अपने पेड़ से कुछ फल दिए, जिन्हें खाकर मगरमच्छ को बहुत ही आनंद आया और मगरमच्छ ने बंदर का धन्यवाद किया। ऐसा करके कुछ दिनों तक मगरमच्छ रोज उस पेड़ के पास आता और बंदर की मदद से फल खाकर अपना पेट भरता। ऐसा करते करते बंदर और मगरमच्छ दोनों ही एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसके घर पे उसकी पत्नी भी रहती है जो यह फल बहुत पसंद करेगी। इतना सुनते ही बंदर ने अपने दोस्त मगरमच्छ की पत्नी के लिए पेड़ से खूब सारे फल तोड़कर नदी में गिरा दिए। मगरमच्छ उन फलों को मुंह में दबाकर अपने घर चला गया। फल खाकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही खुश हो गई और उसने मगरमच्छ से पूछा, अरे वाह, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, ये तुम कहाँ से लाए? इस पर मगरमच्छ ने कहा, इन फलों को मैं एक मित्र की मदद से पेड़ों से तोड़कर लाया हूँ। इस पर मगरमच्छ की पत्नी ने पूछा, मित्र? कौन सा मित्र? इस पर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी। इतना सुनते ही मगरमच्छ की पत्नी के मन में लालच आ गई। उसने मगरमच्छ से कहा कि अगर उस पेड़ का एक फल इतना स्वादिष्ट है तो जरा सोचो, वह बंदर कितने समय से उस पेड़ पर रह रहा है और उसने इस पेड़ से कितने फल खाए होंगे। तो अब खुद ही सोचो कि वह बंदर कितना स्वादिष्ट होगा। इतना सुनते ही मगरमच्छ हैरान हो गया और उसने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? वह बंदर तो मेरा मित्र है, उसने तो जरूरत पड़ने पर मेरी मदद भी की है। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि यह मत भूलो, हम मांसाहारी हैं और यह फल, इनसे हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन हमारे शरीर का पोषण मांस खाकर ही होगा और बेस्वाद वाली मछलियां खाने से अच्छा है कि वह स्वादिष्ट बंदर हम दोनों मिलकर खा लें। कुछ समय बाद मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों के दबाव में आकर इस बात पर मान गया कि वह दोनों पति पत्नी मिलकर उस बंदर को खा जाएंगे। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा और मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे भाई, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, तो आओ चलो, मैं आज तुम्हें अपना घर दिखा लाता हूँ। बंदर अपने भोले स्वभाव की वजह से मगरमच्छ की बातों में आ गया और वह पेड़ से नीचे उतर आया। मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और बोला कि चलो, अब मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पर निकल पड़ा। नदी में जाकर बातों बातों में मगरमच्छ ने यह बताया कि उसकी पत्नी को मांसाहारी भोजन बहुत ही पसंद है। इतना सुनते ही बंदर के कान खड़े हो गए और अब उसे यह डर लगने लगा कि कहीं मगरमच्छ की पत्नी बंदर को खा ना जाए। इस पर बंदर ने पूछा कि दोस्त, सच सच बताओ, तुम मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हो? मगरमच्छ को लगा कि अब तो बंदर कहीं पर भाग भी नहीं सकता है और मगरमच्छ ने पूरी बात बंदर को बता दी। उसने कहा कि तुम्हारा जीवन तो हमें पोषण देने के लिए ही है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी मिलकर तुम्हारा स्वादिष्ट मांस खा जाएंगे। यह सुनकर बंदर बहुत ही डर गया और थोड़ा सोचने के बाद बंदर को एक तरकीब समझ में आई और उसने मगरमच्छ से कहा, यह बताओ कि तुम्हारी पत्नी मेरा मांस ही क्यों खाना चाहती है? इस पर मगरमच्छ ने बताया कि क्योंकि तुम उस पेड़ पर रहते हो जिसके फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं, तो तुम्हारा मांस भी उतना ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। बंदर ने कहा, अरे ऐसी बात है तो तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मगरमच्छ ने पूछा, गलती? कैसी गलती?
बंदर ने कहा कि मेरे शरीर का जो सबसे स्वादिष्ट और मीठा अंग है वह है मेरा कलेजा, और उस कलेजे को दूसरे जानवरों से छुपा कर रखने के लिए मैं उसे पेड़ पर ही छोड़ आता हूँ। इस वजह से तुम मुझे अपने घर तो ले जा रहे हो, परंतु तुम्हें मुझे खाने के बाद कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। मगरमच्छ ने सोचा अगर वह बेस्वाद बंदर को अपने घर ले गया तो उसकी पत्नी उससे बहुत ही डांट लगाएगी। इतनी देर में बंदर ने फिर कहा कि सोच क्या रहे हो, सीधी सी बात है, मुझे दोबारा अपने पेड़ पर ले चलो, मैं अपना कलेजा लेकर दोबारा आता हूँ, फिर हम मिलकर तुम्हारे घर साथ में चलते हैं। इस पर मगरमच्छ ने बोला कि तरकीब तो सही है, परंतु मैं यह भरोसा कैसे करूं कि मेरे पीठ से उतरने के बाद तुम भाग नहीं जाओगे। इस पर बंदर बोला कि अरे भाई, तुम मुझे इतने दिनों से जानते हो, मैं तुम्हारा कितना अच्छा मित्र हूँ, भला मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बंदर ने मगरमच्छ को फंसा लिया और मगरमच्छ ने बिल्कुल वैसा ही किया और बंदर को उसके पेड़ पर दोबारा ले जाकर छोड़ दिया। फिर क्या था, मगरमच्छ की पीठ से उतरते ही बंदर फटाफट तेजी से उस पेड़ पर दोबारा चढ़ गया और एक ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया। इस पर मगरमच्छ ने बोला कि चलो जल्दी करो, अपना कलेजा लेकर नीचे आओ। इस पर बंदर ने मगरमच्छ की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अपने शरीर का एक अंग मैं निकाल कर अगर पेड़ पर रख दूंगा तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा। इस पर मगरमच्छ ने बोला, तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। बंदर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरीके की तरकीब निकाल रहा था और तुम उस तरकीब में फंस गए। इस पर मगरमच्छ बोला, यह तो बहुत ही गलत बात है, मैं तुम्हारा इतना पुराना मित्र हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर बंदर ने कहा, मित्र? कैसा मित्र? तुम तो मुझे मारकर खा जाने वाले थे और तुम मुझसे धोखा देने की बात कर रहे हो। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। इतना कहकर बंदर उस पेड़ से पत्थर फेंकने लगा और एक पत्थर उसकी आंख पे लगकर मगरमच्छ को घायल कर गया। मगरमच्छ को वहां से भागना बिल्कुल सही लगा और वह चुपचाप दुम दबाकर नदी में दोबारा गायब हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा जरूर खाता है, इसलिए दूसरों से गलत व्यवहार करने से पहले हमें भी 100 बार सोच लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।